संजय पुनिया की तरफ से सारे सृष्टि वासियों को राम राम भाई। मैं आज पहुंच गया हूं सतलोक आश्रम धनाना में। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की लाखों की भीड़ दिखाऊंगा। ये देखिए आप, लाखों की भीड़, ये लाखों की भीड़ देखो आप। उसके बाद आपने मैं दिखाऊंगा सतलोक आश्रम की आज पूरी विजिट करवाऊंगा मैं आपको। कहाँ पर कहाँ किस किस चीज़ की सुविधा कर रखी है सतलोक आश्रम धनाना में। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की पार्किंग देखिए, यहाँ की बढ़िया बेस्ट पार्किंग है। यहाँ पर लाखों की जनसंख्या है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी उड़ा के खड़ी हो सके हैं। छोटी गाड़ियों की अलग है, बड़ी गाड़ियों की अलग पार्किंग है, सबकी अलग अलग पार्किंग है। फिर दूसरी बात आज ये है, मेन गेट पर देखो आप, आधी रात के समय भी श्रद्धालुओं की लंबी लगी लाइनें। ये है सतलोक आश्रम धनाना, विश्व का सबसे बड़ा आश्रम। बहनों के लिए अलग लाइन, भाइयों के लिए अलग लाइन, और यहाँ पर जूतों के लिए सबसे पहले प्रबंध कर रखा। बाहर ही जमा हो जाते हैं जूते। और यहाँ पर पुस्तकालय का भी सबसे पहले प्रबंध कर रखा है। धार्मिक पुस्तकें मिलती है। यहाँ पर सबसे बड़ी पार्किंग है, गाड़ियों की अलग पार्किंग है, और बसों के लिए अलग प्रबंध कर रखा है। जो दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, या आधी रात के समय में भी बसों का प्रबंध। अब मैं आपको सतलोक आश्रम धनाना की व्यवस्था दिखाऊंगा। ये देखिए गेट से अंदर की एंट्री है। ये 3 दिवसीय भंडारा कबीर साहिब के प्रकट दिवस पर यहाँ की व्यवस्था दिखाएंगे सतलोक आश्रम धनाना की। सबसे पहले फर्स्ट एड, किसी को भी किसी प्रकार की तकलीफ हो जाए तो फर्स्ट एड की व्यवस्था। संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने के लिए जो पंचायतें आती है और मंत्री आते हैं, एमएलए आते हैं, तो उनके लिए बैठने के लिए सुविधा कर रखी है, चाय पानी के लिए सुविधा कर रखी है, कूलर की सुविधा कर रखी है। ये है व्यवस्था। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर फ्री इलाज क्या क्या होते हैं और किस प्रकार के होते हैं फ्री इलाज, और कितनी कितनी कहाँ कहाँ फीस ली जाती है। अब मैं आपको वो दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा यहाँ पर फ्री इलाज। सबसे पहले दांतों का इलाज है। ये देखिए दांतों का इलाज बिल्कुल फ्री में है। देखिए लाइन लग रही है भाई और बहनों की, और यहाँ पर पर्ची बिल्कुल फ्री में कटी है, और बिल्कुल फ्री में दांतों का इलाज होता है। ये देखिए दिखाऊंगा जिसका भी भाई का पत्थरी हो, लीवर की गड़बड़ी हो, बीपी की गड़बड़ हो, तो दवाइयाँ बिल्कुल यहाँ पर सतलोक आश्रम में बिल्कुल फ्री मिलती है। गुर्दे की पथरी हो, ये दिखाइए दवाइयों का ढेर लगा रखा है, बिल्कुल फ्री में लेकर जाइए। फिर उसके बाद आती है यहाँ पर आँखों की किस प्रकार से जांच होती है, बिल्कुल फ्री में पर्ची कटती है। बाहर हॉस्पिटलों में जाओगे प्राइवेटों में तो वहाँ पर 400 से 500 की पर्ची कटती है। यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें हैं। देखिए किस प्रकार से आंखें चेकअप होते हैं। उसके बाद फिर आँखों से देखिए अक्सर पढ़वाए जाते हैं। उसके बाद फिर ये देखिए दूर से नज़र भी चेकअप होती है। उसके बाद फिर चश्मों का प्रबंध भी कर रखा है। भाई किसी भी भाई या बहन की आंखें कमज़ोर हो तो सबसे पहले उनको चश्मा दिया जाता है। बिल्कुल फ्री में दवाई दी जाती है, आँखों की हो या फिर दांतों की हो, किसी भी प्रकार की हो, बिल्कुल फ्री। संत रामपाल महाराज जी का सबसे बड़ा मिशन इस देश को बचाना है, इस देश के इंसान को बचाना है, इस देश की आर्मी को बचाना है। उसी आर्मी को बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने लाखों यूनिट आज खून दान कर दिया है। ये देखिए आज का दिन कोई किसी को एक रोटी का टूक नहीं देता है, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज अपने शरीर के खून का कतरा कतरा आर्मी फौजी भाइयों के लिए खून दान कर रहे हैं। संत रामपाल महाराज जी ने विश्व की सबसे बड़ी मिसाइल खड़ी कर दी है। आज तक इतना खून दान कहीं भी नहीं हुआ। आज लाखों गुना खून दान कर दिया है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने। ये है इंसानियत की मिसाइल। अब मैं आपको दिखाता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी का सबसे पहला मिशन, गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। ये देखिए भर रखे हैं कट्टों में अनाज,
गरीबों के लिए तैयार है और हर पूरा विश्व में हर गरीब इंसान को ऐसा है परिवारों के लिए राशन पानी रोटी कपड़ा शिक्षा हर प्रकार की सुविधा कर रखी है। ये देखिए यहाँ पर सिलेंडरों की लाइन लगा रखी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा सतलोक आश्रम धनाना में खाने की व्यवस्था दिखाऊंगा। सबसे पहले ये देखिए देसी घी में जलेबी, जलेबी राम बोलते हैं, पीछे राम जरूर लगाएंगे। ये देखिए जलेबी राम है और वो भी देसी घी में। यहाँ पर श्रद्धालु करोड़ों की जनसंख्या में आ चुके हैं और जलेबी की लाइन नहीं टूटती है। जलेबी पर जलेबी, यहाँ देखिए करोड़ों की जनसंख्या में दुनिया आ चुकी है और जलेबी राम खाते हैं और गुणगान गाते हैं। यहाँ पर घी की देख लो तीनों की लाइन और यहाँ पर किसानों के लिए मोटरों की लाइन लगा दी है संत रामपाल जी महाराज जी ने। ये देखिए किसानों के लिए हर व्यवस्था कर रखी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा खाने की व्यवस्था। खाना कितने प्रकार का है आपको हर प्रकार का खाना दिखाएंगे। ये है चावल राम। अब आती है भंडारे में, पहले हमारे दादे परदादे कहते थे वे पूरी बहुत ज़रूरी है। भंडारा जहाँ लगता था वहाँ पूरी सबसे पहले बनाते थे। तो यहाँ भी देखिए भंडारे में ये है 3 दिवसीय भंडारा। ये है कबीर भगवान का जो जन्मदिन बताते हैं, जन्मदिन जयंती बनाते हैं। तो देखिए उनका जन्मदिन क्या था, उनका रहस्य ये था कि कबीर भगवान माँ के पेट से जन्म नहीं लिया, वो सीधे प्रकट हुए थे कमल के फूल पर। और देखिए उसी उपलक्ष्य में 3 दिन का भंडारा है, 3 दिवसीय भंडारा बोलते हैं। यहाँ पर बहनें पूरियों की सेवा कर रहे हैं। पूरियाँ देखिए किस प्रकार से बन रही है और उसी उपलक्ष्य में ये 3 दिन का भंडारा लगाया हुआ है। कूलर की व्यवस्था कर रखी है बहनों के लिए। इतनी गर्मी के मौसम में भी देखिए हर व्यवस्था आपको दिखाई दे रही होगी। हे भगवान, इतनी बड़ी कढ़ाई, ये तो कढ़ाया है, ये कढ़ी राम कभी भी समाप्त नहीं होगी। करोड़ों जनसंख्या सतलोक आश्रम धनाना में आ चुकी है और यहाँ की व्यवस्था मैं दिखाता हूँ आपको। बर्तनों को साफ करती हुई हमारी माता बहनें, ये देखिए ढेर लगा दिया है बर्तनों का। और अब दिखाते हैं सब्जी की व्यवस्था। सब्जी राम जब ये देखिए प्याज की स्पेशल व्यवस्था कर रखी है। साथ पीछे देखिए आप कट्टों में कितने कट्टे देखिए, कूलर देखिए, व्यवस्था कर रखी है। गर्मी के मौसम में फ़ोन चार्ज लगाने की व्यवस्था कर रखी है भाइयों के लिए। ये देखिए कोड़ा पेठा बोलते हैं जिसे, पेठा पेठा देखिए कितना ढेर सारा पेठा है। यहाँ पर कोई भी प्रकार की किसी भी सामान की कमी नहीं है। हर प्रकार से हर सुविधा यहाँ पर मिलती है। अब मैं आपको यहाँ की और व्यवस्था बताऊंगा और दिखाऊंगा। ये देखिए टमाटरों की लाइन लगा दी है सतलोक आश्रम धनाना में। यहाँ पर सब्जियों की सेवा करती हुई माता बहनें, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए बूढ़ी जो हमारी माता जी है वो भी काम कर रही है। ये देखिए माता जी की लाइन लग रही है, इंतज़ार कर रही है कब हमें समय मिलेगा उसी समय हम सेवा करें। तो ये देखिए मिर्चों की ढेर सारी मिर्च हैं, अदरक है, हर प्रकार की यहाँ व्यवस्था मिलेगी। ये माता जी पैर से अपाहिज है फिर भी सेवा करती है। ये देखिए घियों का ढेर लगा दिया है। देखिए मंडी है, जैसे मंडियों में ढेर लग जाता है, यहाँ भी सतलोक आश्रम में सब्जियों की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। पैरों से नंगे पैर देखिए, पैरों में कोई चप्पल नहीं है, कोई जूते नहीं है। यहाँ की व्यवस्था का पूरा विशेष ध्यान दिया जाता है स्पेशल। यहाँ की व्यवस्था देखिए, सबसे पहले आप हाथ धोइए, फिर देखिए यहाँ पर मैट बिछाई दिखाई देंगे। देखिए किस प्रकार से करोड़ों की जनसंख्या में भोजन करते हुए, ये देखिए भंडारा करते हुए, जलेबी राम भी है, हर प्रकार का भोजन मिलेगा आपको, लड्डू राम भी मिलेगा। देखिए करोड़ों की जनसंख्या में भोजन करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको एक अलग से शेड दिखाऊंगा, जिस शेड के नीचे ये देखिए प्लेटों का अलग से प्रबंध कर रखा है आप। और एक शेड और दिखाऊंगा आपको जहां पर चाय पानी का प्रबंध कर रखा है। इस शेड के नीचे गरम जलराम भी मिलेगा आपको और चाय पानी का स्पेशल प्रबंध अलग से कर रखा है। ये देखिए
यहाँ पर चाय आराम मिलती है, अलग से बैठिए, कूलर लगा रखे हैं, आराम से चाय पीजिए। ये देखिए, वो था भाइयों के लिए साइड और ये है बहनों के लिए अलग साइड लगा रखा है। यहाँ की भी व्यवस्था आप देखिए, पैरों से नंगे माता बहनें मिलेगी आपको, पैरों से नंगे पाँव मिलेगी आपको, देखिए। और पाँव में, आपके पाँव में मिट्टी भी नहीं लगेगी, सभी जगह मैट बिछा रखे हैं, कूलर की व्यवस्था है, बर्तनों की व्यवस्था है। ये देखिए, बहनों के लिए जो ये साइड लगा रखा है, यहाँ पर चाय पानी का भी व्यवस्था कर रखी है, अलग से बहनों के लिए अलग से कर रखी है। देखिए, प्लेट हैं, गिलास हैं, कटोरी है, सब कुछ आपको अलग अलग मिलेगा। और यहाँ देखिए, बर्तनों का अलग से, भाइयों की अलग से व्यवस्था कर रखी है। यहाँ से प्लेट लीजिए, गिलास लीजिए, फिर जाके आप भंडारा कीजिए। देखिए, अलग अलग व्यवस्था कर रखी है। अब मैं आपको 2 प्रकार की रोटियां दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पर बहनें चून गूंथती हुई अलग से, यहाँ पर मशीनें हैं, ये देखिए, मशीनों से भी रोटी बनाई जाती है। और किस प्रकार से रोटियां यहाँ पर बनाई जाती है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको व्यवस्था। ये देखिए, बहनें देसी घी में रोटी को चपोड़ती हुई, ये देखिए, चून को गूंद कर ढक दिया है। ये देखिए, माता बहनें चून की लोई बनाती हुई और फिर यहाँ पर इस लोई को सीधी करती हुई हमारी माता बहनें, देखिए, वीटा घी से तो चपोड़ती हैं, देसी घी में तो ये रोटियां चपोड़ती हैं। देखिए, हमारी माता बहनें सतलोक आश्रम धनाना में। करोड़ों की जनसंख्या सतलोक आश्रम धनाना में पहुंच गई है, रोटी कहाँ से लाएंगे इतनी? तो यहाँ पर इन्होंने एक बहुत बड़ी मशीन ला रखी है। उस मशीन में मिनटों के हिसाब से हजारों रोटियां तैयार होती हैं। ये देखिए, आप मशीन देखिए, मशीन में रोटियां देखिए किस प्रकार से पकती हुई वहाँ पर निकलती है। नीचे देखिए आप, नीचे किस प्रकार से गैस चलती है और यहाँ पर रोटियां पककर बाहर निकलती। मैं आपको दिखाऊंगा कि जो दूर से आते हैं, हजारों किलोमीटर दूर से श्रद्धालु आते हैं, तो उनके लिए रोटियां पैक की जाती है। ये देखिए, लंबा सफ़र होता है रास्ते में, तो रोटियां पैक करके और उनको दी जाती है कि वे रास्ते में खाने भूखे ना मरे। और इन रोटियों को देखिए किस प्रकार से देसी घी में चपोड़ी जाती है। देखिए, मशीन में से जब रोटियां निकलती है, चुपड़ के निकलती है, ऊपर घी का जो ड्राम रखा है वह अपने आप रोटियों को चपोड़ देती है। इस प्रकार की सुविधा कर रखी है सतलोक आश्रम धनाना में। यहाँ पर चाहे 1 अरब जनसंख्या आ जाए तब भी रोटियां नहीं समड़ेगी, रोटियां नहीं समाप्त होगी। अभी यहाँ पर बूढ़े मानसों के लिए कुर्सियों का प्रबंध कर रखा है खाना खाने के लिए। सतलोक आश्रम की विशेष बातचीत हलवा राम, पूरे 3 दिन 24 घंटे चलता है ये प्रसाद। ये है ऋषि अष्टानंद। मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रदर्शनी, और ये प्रदर्शनी आज कबीर दास जी की जयंती पर 3 दिवसीय भंडारा जो लगाया गया है, उसी उपलक्ष्य में आपको ये प्रदर्शनी दिखा रहे हैं। एक गौरी शंकर और सरस्वती निसंतान थे और उन्होंने, मुसलमानों ने उनको मुसलमान बना दिया था ज़बरदस्ती। और उसी उपलक्ष्य में ये देखिए किस प्रकार से ये कबीर भगवान ने किस प्रकार से प्रकट हुए थे। जो माँ के पेट से जन्म नहीं लेते वह सीधे प्रकट होते हैं। तो कबीर दास जी जो भगवान के रूप में आए थे, भगवान हैं वे, तो वे कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। ये है गौरी शंकर और सरस्वती, और ये है महापुरुष अष्टानंद जी ऋषि मुनि। और ये देखिए, बच्चों को लेकर मुसलमान भाई इसका नाम रखने के लिए आए थे। काफ़ी दिनों से ये बच्चा दूध नहीं पी रहा था, जो है ये कबीर भगवान, और दूध पिया तो ये बच्चिया का दूध पिया, जो बिन ब्याही बच्चे का दूध पिया। ये है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने गुस्सा आ गया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, तो माफ़ी मांगने लगा कबीर भगवान से। ये देखिए किस प्रकार से ये कबीर भगवान से माफ़ी मांगते हुए फिर कबीर भगवान ने इसका सिर जो धड़ से अलग हुआ था उसको जोड़ दिया। फिर ये सिकंदर लोधी और कबीर भगवान ने मरे हुए बच्चे को जिंदा किया, जिसका नाम था कमाल, और हाथी से चूरने की कोशिश करी कबीर भगवान को, निष्फल रहे। फिर सिकंदर लोधी ने, ये देखिए फिर क्या करा, फिर ये देखिए सिकंदर लोधी
और फिर उसके बाद कबीर भगवान ने दिखा दिया कि ये कमाली को फिर जिंदा कर दिया कबीर भगवान ने। और फिर कबीर भगवान ने सूरज से एक रोटी को पका दिया था। ये थी सतलोक आश्रम धनाना की विजिट। वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। हमने आपको जो वीडियो दिखाई है ये थी पूरा सतलोक आश्रम धनाना की विजिट। अगर आपने अपनी आंखों से देखना है तो आप सतलोक आश्रम धनाना में आइए, आपका स्वागत है। आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगेगा। वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर, अपनी राय जरूर बताएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे। तो सबको राम राम, धन्यवाद, जय हिंद भाई।